एक बात बताइए किसान भाइयों, जब जमीन आपकी है, खेत आपका है और पैसा गवर्नमेंट का है बीमा का, यानी सोसाइटियों के अंदर, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर जो फसल का बीमा होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है किसानों के लिए। तो फिर ये बीच में ही जब पैसा आता है बीमा का गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बीच में ही सोसाइटी वाले इसको कैसे खा जाते हैं। और ऐसा ही बहुत सारे मामले सामने आए हैं जैसलमेर के अंदर। यानी जैसलमेर के अंदर 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ऐसी हैं, इन्होंने क्या किया, सन 2017 से लेकर 2023 के मध्य में 50,000 किसानों के साथ में ऐसा किया इन्होंने। यानी 50,000 किसानों के साथ में इन्होंने फर्जी तरीके से सेवा सहकारी समितियों के अंदर फसल बीमा का पैसा उठाकर इन्होंने खा लिया और किसानों तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं। अब ये इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम देते थे, यानी किस तरीके से ये फर्जी तरीके से फसल बीमा उठा रहे थे, इसको देखते हैं हम। यानी किसान भाइयों, आप भी अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि जब हमारी फसल खराब होती है तो हम देखते हैं कि सोसाइटियों में या ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बहुत बार पैसा आता है, बहुत बार नहीं आता, यानी अधिकांश बार तो नहीं आता। तो आप यानी सतर्क रहो। आप अपने बैंक अकाउंट, यानी आप अपना बैंक अकाउंट मत चेक करो, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आता ही नहीं है तो फिर आपको वहां से जानकारी नहीं मिलेगी। आप अपना खसरा नंबर चेक करो, ऑनलाइन चेक करो इसको, और आप ये देखो कि किसी सहकारी समितियों ने, यानी अपनी वाली सहकारी समितियों ने आपका जो लोन है, फसल बीमा योजना है, वो उस खसरे पर उठा तो नहीं रखा। इससे आपको पता लग जाएगा कि गलत तरीके से ये जो सहकारी समितियों वाले हैं किसानों के साथ में जो अन्याय कर रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। तो अब ये कैसे ठगी करते थे इसको मैं बता रहा हूं। यानी सबसे पहले ये क्या करते थे, कोई भी जो किसान है जिसकी जमीन होती है, यानी उस जमीन पर ये किसी दूसरे किसान को हिस्सेदार बनाते हैं सबसे पहले, यानी उनकी बटाईदार बनाते हैं सबसे पहले। यानी कोई भी जो किसान है उसकी जमीन है या फिर खसरा है, सबसे पहले उसमें ये कोई भी दूसरे किसान को हिस्सेदार बना देंगे या बटाईदार बना देंगे। अब वो ऐसे किसान को या ऐसे व्यक्ति को बटाईदार बनाते हैं या हिस्सेदार बनाते हैं जो इनका जानकार हो, और आगे जो बीमा कंपनियों का पैसा आएगा वो इनको दे सके। तो ऐसे व्यक्ति को ये हिस्सेदार या बटाईदार बनाते हैं किसी की जमीन के ऊपर। अब उसके बाद में ये क्या करते हैं कि प्रीमियम भी अपने, ये जो बटाईदार जमीन है उस पर प्रीमियम भी खुद ही भरते हैं, यानी खुद की आईडी से ये प्रीमियम पॉलिसी जनरेट करते हैं, और पॉलिसी जनरेट करने के बाद में प्रीमियम भी ये खुद ही भरते हैं, और फिर खराबा भी खुद ही बता देते हैं ये। और खराबा बताने के बाद में जब पैसा आता है बीमा क्लेम का, तो ये हिस्सेदारों के नाम पर या बटाईदारों के नाम पर जाता है। और जो उन्होंने ये बटाईदारों के नाम पर, और यानी ऐसे बटाईदार जो इनके जानकार हैं, जो इन्होंने फर्जी तरीके से बटाईदारों के नाम अपनी तरफ से ही लगाए हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि कोई भी अगर किसी भी किसान की जमीन का बटाईदार होता है या हिस्सेदार होता है तो उसमें लिखित, किसान की लिखित मांगी जाती है कि मेरी जमीन का ये बटाईदार है, ये हिस्सेदार है और ये मेरी जमीन पर खेती कर रहा है। तो ये लिखित में देना होता है सहकारी समितियों को। लेकिन सहकारी समितियां ऐसा यानी फर्जी तरीके से, इस तरीके से करती हैं कि किसान को पता ही नहीं चलता कि जमीन तो किसान बो रहा है और उसके बटाईदार या हिस्सेदार सहकारी समिति वाले किसी और को बना दे रहे हैं, उनके जानकार को। और फिर बैंक अकाउंट में भी नंबर, यानी जो लिंक करते हैं वो नंबर फसल बीमा उठाने के लिए फर्जी तरीके से उन बटाईदार वालों के ही जो बैंक नंबर है, खाते नंबर, उनको लिंक करते हैं। और पॉलिसी भी खुद ही जनरेट करते हैं अपनी आईडी से, और आईडी से पॉलिसी जनरेट करने के बाद में ये प्रीमियम भी खुद ही भरते हैं उसका। यानी जो बटाईदार किसान है या जो जिन्होंने फर्जी तरीके से दूसरे हिस्सेदार, ये जो सोसाइटी वाले हिस्सेदार बनाए थे, इन्होंने ही उसका खुद का ही प्रीमियम भर दिया। और फिर जो फसल थी, चाहे उस खेत में फसल हो या नहीं हो, उस हिसाब से ये अपने हिसाब से फसल भर देते हैं उसमें, और खराबा भी खुद ही बताते थे, यानी कितना खराबा हुआ है या किस तरीके से खराबा हुआ है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाकर ये आगे भेज देते थे। जब फसल बीमा का पैसा आता था तो यानी उन बटाईदारों के अकाउंट में आता था जिन्होंने ये लिंक किया था बैंक अकाउंट वाले नंबर, और फिर ये उनसे पैसा निकाल लेते। यानी इतना, इसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल है जो ये गलत तरीके से किसानों का पैसा ठगा जा रहा है। तो ऐसे सोसाइटी वाले व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो किसानों का पैसा, फसल बीमा योजना का पैसा बीच में ही हड़प रहे हैं। यानी
बहुत बार किसान ये सोचता है किसान भाइयों कि जब मैं बार बार पैसा यानी प्रीमियम का पैसा कटता है, फसल बीमा का पैसा इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कटता है, तो फिर पैसा जब हमारी फसल खराब होती है तो बीमा क्लेम का पैसा क्यों नहीं आता है। हो सकता है किसान भाइयों आपके साथ भी ऐसा हो, या जो सहकारी समितियों में अंदर जो इंचार्ज बैठे रहते हैं या जो व्यवस्थापक बैठे रहते हैं वो अगर बीच में इस तरीके की गड़बड़ कर रहे होते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आपको जागरूक हो जाना चाहिए, आपको चेक करना है, यानी आपका खसरा भी चेक करना है, बीमा आया है या नहीं आया है, या किसी ने उठाया है या नहीं उठाया है। यानी मेरे खसरे पर या मेरी जमीन पर यदि किसी ने बीमा उठाया है तो किन लोगों ने उठाया है, किन के नाम पर यह बीमा जा रहा है, मेरे पास आ रहा है या नहीं जा रहा, इस तरीके की तमाम चीजें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जब आपका बीमा या प्रीमियम कटता है तो आप वहां पर भी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी जमीन पर कोई दूसरा हिस्सेदार तो नहीं बनाया गया इन सोसाइटियों के द्वारा, या दूसरा बटाईदार तो नहीं बनाया गया इन सोसाइटियों के द्वारा। अगर गलत तरीके से बटाईदार बनाया जा रहा है आपकी जमीन के हिस्से जमीन पर, या गलत तरीके से हिस्सेदार बनाया जा रहा है आपकी जमीन पर, तो ये बहुत बड़ा गलत है और आपके साथ बीमा क्लेम उठाने के लिए बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। किसान भाइयों, इस बीमे से संबंधित खबर जो आई थी यानी 2 सितंबर 2024 को दैनिक भास्कर में भी पब्लिश की गई थी इस रिपोर्ट को। वैसे तो ये मामला 2023 का है, लेकिन उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इस बारे में दैनिक भास्कर ने और रिपोर्ट पब्लिश की है 2 सितंबर 2024 को अखबार के अंदर, तो आप उसको जरूर पढ़ ले। यानी 2 सितंबर 2024 के जो अखबार हैं यानी आज का अखबार, उसके अंदर इस यानी फसल बीमा क्लेम में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में वापस से रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो मैं भी उसी को पढ़कर आपको बता रहा हूं। यानी ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें बहुत सारी डिटेल आपको दिख रहा है, तो बहुत सारी डिटेल दी गई है इसमें। यानी जैसलमेर जिले के अंदर ये हुआ था 2017 से मध्य में 2023 के मध्य में, यानी 2017 से लेकर 2023 के मध्य में 50,000 से ज्यादा किसानों के साथ में ऐसा किया गया 6 साल तक, और करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया गया। किसानों को तो पता ही नहीं है, यानी उनकी जमीन के इन सोसाइटियों वालों ने इतना अन्याय कर दिया कि उनकी जमीन के कोई दूसरे किसानों को बटाईदार बना दिया या दूसरे किसानों को हिस्सेदार बना दिया, और हिस्सेदार बनाकर ऐसे लोगों को ये हिस्सेदार बनाते थे जो इनके जानकार हो, ताकि उनके बैंक अकाउंट लगा के ये फर्जी तरीके से बीमा क्लेम उठा सकें। तो किसान भाइयों, आप सतर्क रहें। इस तरीके की अगर कुछ भी होती है तो आप इसकी कंप्लेंट करें। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो समय समय पर मिलते रहें। किसान भाइयों, ये एक कृषि चैनल है और निश्चित रूप से आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है। इसको मैं कृषि से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल से जुड़िए, आप किसानों को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।